आज हम हिंदी में शब्द संरचना के बारे में देखेंगे। शब्द संरचना का मतलब क्या है? तो भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। इसमें उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास संधि के द्वारा। यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्द रचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि यहाँ पर उप प्लस देश, देश व मूल शब्द है, उप व उपसर्ग है, ये दोनों जुड़कर शब्द बन गया उपदेश। उसी तरह देश शब्द के आगे स्व उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया स्वदेश। देश शब्द के आगे वि उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया विदेश। उपयुक्त उदाहरण में देश शब्द से पूर्व उप उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश, वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द विदेश बने। अतः यहाँ उप, स्व और वि उपसर्ग है। अब आपको पता चल गया होगा कि उपसर्ग शब्द के आगे या पूर्व लगते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं हैं। 1. शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। मूल शब्द के अर्थ में कुछ नई विशेषता लाना। शब्द का अर्थ उसमें बदलता नहीं है। जैसे प्र प्लस बल, यहाँ मूल शब्द बल है, उसमें प्र उपसर्ग लगा जिससे शब्द बन गया प्रबल। यहाँ दूसरा अनु प्लस शासन, मूल शब्द शासन है, उसमें अनु उपसर्ग लगाने से बन गया शब्द अनुशासन। उपसर्ग की दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना, मतलब बदल देना, मतलब विरोधी शब्द बनाना। जैसे अ प्लस धर्म, धर्म मूल शब्द है, उसके आगे अ उपसर्ग लगाने से उसका विरोधी शब्द बन गया अधर्म। उसी तरह मान शब्द है, उसके आगे अप उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया अपमान, वह भी मान का विरोधी शब्द है। इसी तरह तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, मतलब जो मूल अर्थ है वही अर्थ को ऐसे तैसे प्रदान करना। वि प्लस शुद्ध, यहाँ शुद्ध शब्द है, उसमें वि उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया विशुद्ध। विशुद्ध कहे या शुद्ध कहे, दोनों का मतलब एक ही है। उसी तरह भ्रमण, और उसमें परि उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया परिभ्रमण। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। मतलब एक ही शब्द होता है, उसमें भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने से, जैसे कि आ, सम, उप, उत, प्र और वि, ये सारे उपसर्ग। मूल शब्द है हार, सभी हार के साथ
ये अलग अलग या भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने से उसका शब्द भी भिन्न बनेगा, उसका अर्थ भी अलग होगा। हम देखेंगे कि यहाँ पर हार शब्द के साथ आ उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया आहार, जिसका मूल अर्थ होता है भोजन। उसी तरह हार उपसर्ग शब्द वही है, उसमें सम उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया संहार, जिसका मतलब होता है नाश। उसी तरह हार शब्द में उप उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया उपहार, जिसका मतलब होता है सौगात। उसी तरह हार शब्द में उत उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया उद्धार, जिसका मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। उसी तरह हार शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार शब्द बना, जिसका मतलब है चोट करना। हार शब्द में वी उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया विहार, जिसका अर्थ होता है मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमना। इस तरह एक ही शब्द के साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने से भिन्न भिन्न शब्द बनते हैं, जिसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। मतलब हिंदी भाषा में हिंदी भाषा के उपसर्गों के अलावा अन्य भाषाओं के उपसर्ग भी लगते हैं, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में भी होता है। यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द आपको समझाएंगे। जो संस्कृत, फारसी, अरबी और उर्दू के उपसर्ग है, वह हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किस तरह होता है वह हम देखेंगे। हम यहाँ हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉलम में जितने भी उपसर्ग दिए हैं वह हिंदी के उपसर्ग है। उसका मूल अर्थ क्या है वह दूसरे कॉलम में बताया गया है, और इस उपसर्ग के जो शब्द बनते हैं वह यहाँ पर तीसरे कॉलम में बताए गए हैं। यहाँ हिंदी के उपसर्ग में अ, अन, अद, औ, क, दु, नि, बिन, बर, स, शु, पर और न, ये सारे उपसर्ग शब्द के पूर्व लगते हैं। उसका मतलब क्या होता है वह देखेंगे। तो अ का मतलब है अभाव या निषेध, जिससे जो शब्द बनता है अचेत, अज्ञान, अभाव और अमर। दूसरा उपसर्ग है अन, जिसका मतलब भी अभाव और निषेध ही होता है। तो अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। अध, जिसका मतलब अर्थ है आधा। तो अधपका, अधखिला और अधमरा। औ, उपसर्ग का मतलब होता है होना या निषेध, हीन या निषेध। अवगुण, अवगट और अवडर। क और कु दोनों में से कोई भी उपसर्ग लगे तो उसका मतलब होता है बुरा या बुराई, जिससे कपूत, कुचाल, कुपात्र और कुकर्म। दो उपसर्ग लगने पर दो उपसर्ग का मतलब है कम या बुरा, तो दुबला, दुष्चरित्र और दुकाल। नि उपसर्ग का मतलब है निषेध, अभाव, तो निगु, निकम्मा, निहत्था और निधड़क। बिन उपसर्ग का मतलब है अभाव, निषेध, बिन देखा, बिन ब्याहा और बिन बोला। भर उपसर्ग का मतलब है पूरा, तो भरपूर, भरसक, भरपेट। स का मतलब है अच्छा और सहित, तो सपूत, सचेत, सहर्ष, सजातीय। सु उपसर्ग का मतलब है उत्तमता और साथ, जिसका शब्द बनेगा सुडोल और सुजान। पर उपसर्ग का मतलब है अधिक और आगे,
जिसका शब्द बनेगा परपोता और परदादा। न उपसर्ग का मतलब है अभाव, जिसका शब्द बनेगा नपुता और नपुती। अब हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। संस्कृत में जो उपसर्ग है वो अ, आ, अधि, अति, अनु, अभि, अव, उत, दूर अने दस, जिसका मतलब है अ का मतलब है अभाव और निषेध, जिससे शब्द बनेगा अधर्म, अनीति। आ का अर्थ होता है तक, पूर्ण, सहित और उल्टा, जिसका शब्द बनेगा आमरण, आकंठ, आमुख, आक्रोश। अधि शब्द का अर्थ होगा ऊपर, श्रेष्ठ या समीपता, तो जिससे शब्द बनेगा अधिनायक, अधिपति और अध्ययन। अति शब्द का अर्थ है अधिक, जिससे अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त। अनु शब्द का अर्थ है पीछे, समान, बाद में आने वाला, એટલે पीछे आने वाला, जिसका अर्थ होगा अनुशासन, अनुरूप, अनुभूति, अनुकंपा। अभि उपसर्ग से का अर्थ है सामने और, अच्छा, पास, जिसका शब्द बनेगा अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान। अब उपसर्ग से शब्द अर्थ है, अव उपसर्ग का अर्थ है बुरा या हीन, जिससे शब्द बनेगा अवनति, अवगुण या अवज्ञा। उत उपसर्ग का मतलब है ऊपर, श्रेष्ठ, निकट और सादृश्य, जिसका शब्द बनेगा उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर। दूर उपसर्ग का अर्थ है कठिन, बुरा और हीनता, जिससे शब्द बनेगा दुर्बल, दुर्भाग्य, दुर्गति, दुर्गुण। दूष उपसर्ग का अर्थ है कठिन या बुरा, जिसका शब्द बनेगा दुस्साहस, दुष्कर, दुकर्म, दुसाध्य। इस तरह यहाँ पर जो भी शब्द है उसमें लगे हुए धर्म के आगे अ उपसर्ग है, मरण के आगे आ, नायक के आगे अधि, क्रमण के आगे अति, अनुशासन के आगे अनु, मुख के आगे अभि, नाम के आगे उप, दुर्लभ के आगे दु, र ऊपर रेप बनकर जुड़ गया है, और दुस इसमें स आधा है, इसी तरह दुस उपसर्ग यहाँ साहस के आगे लगा हुआ है। आपको परीक्षा में भी इसी तरह उपसर्ग अलग करने का प्रश्न पूछा जाता है कि जो शब्द दिया है उसमें से उपसर्ग अलग कीजिए, तो आपको शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। निर उपसर्ग अर्थ है बिना या नहीं, शब्द बनेगा निर्जन, निर्भय, निर्वाह। निस उपसर्ग जिसका अर्थ है रहित और नहीं, तो निष्कपट, निष्काम, निश्चल। परा उपसर्ग है जिसका मतलब है अर्थ है उल्टा, विपरीत, नाश या दशा, जिससे शब्द बनेगा पराधीन, पराजय, पराभव। परि उपसर्ग है जिसका मतलब है चारों ओर, आसपास या पूर्णता, तो इससे शब्द बनेगा परिक्रमा, परिणाम, परिमाण। प्र उपसर्ग है इससे अधिक, इसका अर्थ है अधिक, आगे या गति, तो इससे शब्द बनेगा प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रहार। प्रति उपसर्ग है जिसका अर्थ है सामने, विरुद्ध, विशेषार्थ, विशेषार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इससे शब्द बनेगा प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि और प्रतिवाद। वि उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशिष्ट या भिन्न, जिससे शब्द बनेंगे विख्यात, विज्ञान या विपक्ष। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ है संयोग, अच्छा, पूर्ण या साथ, जिससे शब्द बनेगा संतोष, संस्कार या संयुक्त। शिव उपसर्ग का मतलब है अच्छा या श्रेष्ठता, तो जिससे शब्द बनेंगे सुपुत्र, सुशिक्षित और सुरम्य। स्व उपसर्ग है जिसका अर्थ है अपना, तो इससे शब्द बनेंगे स्वराज या स्वतंत्र। अब हम
अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्ग देखेंगे। यहाँ अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बद, बर, बा, बिला, बे, ला, सर, हम और हर, ये सारे उपसर्ग अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग है जो हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है। अल का मतलब है निश्चित, तो अलबेला और अलबत्ता यह शब्द इससे बनेंगे। एन का अर्थ है ठीक या पूरा, एन वक्त, एन मौका, इससे शब्द बनेंगे। कम का अर्थ है अल्प या हीन, जिससे शब्द बनेंगे कमजोर, कम अक्ल और कम उम्र। खुश उपसर्ग से का अर्थ है अच्छा या उत्तमता, जिससे शब्द बनेंगे खुशबू, खुशमिजाज या खुशकिस्मत। गैर उपसर्ग का अर्थ है भिन्न या निषेध, जिससे शब्द बनेगा गैर कानूनी और गैर हाजिर। दर उपसर्ग का अर्थ है में और अंदर, तो दरअसल और दर हकीकत जैसे शब्द बनेंगे। ना का अर्थ है अभाव होना, तो जिसमें नापसंद, नामंजूर, नाराज जैसे शब्द बनेंगे। ब का मतलब है अनुसार और, तो बदनाम, बदौलत और बखूबी जैसे शब्द बनेंगे। बद का मतलब है बुरा या हीनता, जिससे बदनाम, बदतमीज, बदबू जैसे शब्द बनेंगे। बर का मतलब है बाहर और पर, जिससे बर्दाश्त, बर्खास्त और बरवक्त जैसे शब्द बनेंगे। बा का मतलब है साथ या से, बाकायदा, बाइज्जत और बाकलम जैसे शब्द बनेंगे। बिला उपसर्ग से बगैर और बिना का मतलब है बिला उपसर्ग का अर्थ है बगैर और बिना, जिससे बिला वजह, बिला कसूर और बिला अक्ल, मतलब बिना, इन सारे उपसर्ग बिना के अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है। बे से बिना और अभाव, तो बेईमान, बेकसूर, बेचारा और बेहोश। ला उपसर्ग से लावारिश, लाजवाब और लापरवाह जैसे शब्द बनते हैं, जिसका ला का मतलब है बिना या अभाव। सर उपसर्ग का मतलब है मुख्य या श्रेष्ठ, तो सरपंच, सरनाम और सरताज। हम उपसर्ग का मतलब है साथ या बराबर, जिससे हमदर्द, हमसफर, हम उम्र और हमराज जैसे शब्द बनेंगे। हर का मतलब है प्रत्येक, तो हर साल, हर घड़ी, हर रोज और हर दफ़ा। इस तरह ये अरबी फारसी के उपसर्गों से भी शब्द बनाए जाते हैं। आपको इन शब्दों में जुड़े हुए सारे उपसर्गों को अलग करने की रीत सीखनी है। आपने यहाँ पर देखा कि शब्द रचना संरचना किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की विशेषता क्या है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अब आपको लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द संरचना किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है उपसर्ग की विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है हिंदी भाषा में अन्य किन भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग होता है? निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। यहाँ पर अल, परि, प्रति, आ, कम, प्र, शु, अनु, उप, अव और दूर जो सारे उपसर्ग दिए गए हैं उनसे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं।